दोस्तों मैंने इस वीडियो में एसएससी जीडी के 24 फरवरी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। या दोस्तों आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो दोस्तों यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस समाज से संबंधित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ब्रह्म समाज से। दोस्तों राजा राम मोहन राय यह ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ब्रह्म समाज। दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों 8वीं सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एकता दिवस। दोस्तों 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एकता दिवस मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एकता दिवस। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 50 में। दोस्तों कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण यह दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 50 में वर्णित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। दोस्तों डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी, तभी दोस्तों भारत इसका सदस्य बना था। दोस्तों डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। दोस्तों डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, हरित क्रांति कब आया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1960 के दशक में। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोई भी परीक्षा हो यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, रंगाबाती डांस किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओडिशा राज्य से। दोस्तों रंगाबाती डांस यह ओडिशा राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओडिशा। दोस्तों छऊ और डोली यात्रा भी ओडिशा राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 82.14%। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। दोस्तों जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, इसमें जनगणना से संबंधित और राज्यों के लोक नृत्य से संबंधित इन दोनों टॉपिकों से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप लोगों का आने वाली किसी भी शिफ्ट में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो दोस्तों आप लोग जनगणना और लोक नृत्य से संबंधित इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इन दोनों टॉपिकों से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, कौन सा मौर्य शासक धम्म यानी कि दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अशोक। दोस्तों अशोक यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अशोक। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे अधिक पदक किसे मिले। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य को। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र राज्य ने जीते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेबर किसकी इकाई है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है। दोस्तों वेबर यह चुंबकीय प्रवाह का एक मात्रक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चुंबकीय प्रवाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था शामिल है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 9 में। दोस्तों भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था शामिल है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 9। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लाला लाजपत राय की। दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लाला लाजपत राय। दोस्तों साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था, जबकि दोस्तों साइमन कमीशन यह भारत में 1928 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2026 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अपने देश भारत में। दोस्तों 2026 का ओलंपिक यह अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किस त्योहार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पोंगल त्योहार के समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छऊ से। दोस्तों छऊ से यह तपन कुमार पटनायक संबंधित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छऊ। दोस्तों छऊ नृत्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइस हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6। दोस्तों आइस हॉकी खेल में कुल 6 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, खेड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरियाणा राज्य से। दोस्तों खेड़िया नृत्य यह हरियाणा राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों नीति आयोग से संबंधित कोई भी परीक्षा हो दोस्तों एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग नीति आयोग के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 24 फरवरी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।